Hello friends, I am Dipanshu Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshu and I hope you are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 95 that is sum of two matrix with the help of 2D array। हम दो मैट्रिक्स लेंगे, दो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को डालेंगे और यहाँ पे हम 3x3 की दो मैट्रिक्स लेंगे और एक थर्ड मैट्रिक्स लेंगे जिसकी हेल्प से हम उन दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एडिशन करा के और हम परफॉर्म कराएंगे 2D मैट्रिक्स का सम और हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है str.h एंड conio.h। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया है जिसका मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिया है इंट। जब भी आप मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लेते हो तो आप रिटर्न में 0 देते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे गेट स्विच फंक्शन का यूज़ किया है टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप की यहाँ पे मैंने 2D एरे बनाया है। अब 2D एरे कैसे बनता है देखो, उसका सिंटैक्स होता है डेटा टाइप स्पेस एरे का नेम और यहाँ पे हम दो साइज लेते हैं, एक रो के लिए और सेकंड वाला साइज हम लेते हैं कॉलम के लिए। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप की 3 मैट्रिक्स बनाई है, 2D एरे बनाए। एक तरीके से आप ये कह सकते हो मैट्रिक्स ए बनाई है जिसके अंदर मैंने 3 रोज 3 कॉलम का साइज लिया है। मैट्रिक्स बी बनाई है उसके अंदर भी 3 रोज 3 कॉलम का साइज लिया है और मैट्रिक्स सी बनाई है जिसके अंदर हमने 3 रोज 3 कॉलम का यहाँ पे साइज लिया है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें एलिमेंट्स को डालना होगा फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो कि मैट्रिक्स ए है, उसके लिए हम यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम आउटर लूप एंड इनर लूप यूज़ करेंगे। आउटर लूप के लिए वेरिएबल यूज़ करेंगे आई एंड इनर लूप के लिए वेरिएबल यूज़ करेंगे जे। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर यूजर को एक मैसेज दिया है कि एंटर एलिमेंट्स इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या होगा कि यूजर को एक मैसेज जाएगा कि अच्छा आपको मैट्रिक्स फर्स्ट के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फॉर लूप। फॉर लूप में मैंने आउटर लूप को स्टार्ट किया है आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस। इसका मीनिंग क्या है कि आई का लूप लेस देन 3 चलेगा, मतलब 0 to 2 चलेगा। लेस देन 3 इसलिए लिया है मैंने यहाँ पे कंडीशन में क्योंकि आपका जो साइज मैंने दिया है मैट्रिक्स ए का वो आपका 3 दिया है रो के लिए और आउटर लूप आपका चलता है हमेशा रो को प्रिंट करने के लिए और आपका इनर लूप चलता है कॉलम को प्रिंट करने के लिए। तो कॉलम का साइज मैंने मैट्रिक्स ए के अंदर 3 दिया है। तो यहाँ पर जे का लूप भी 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन 3 तक चलेगा और जे की वैल्यू में +1 होता जाएगा। उसके अंदर मैंने स्कैनर फंक्शन का यूज़ किया है यूजर से वैल्यू लेने के लिए। मैंने यहाँ पर लिखा है %d एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए और रो कॉलम के लिए मैंने यहाँ पे आई और जे को इसके अंदर एज अ साइज डाल दिया है। आई आपका रो के लिए चलेगा और जे आपका कॉलम के लिए। तो मैंने रो का जो साइज था वहाँ पे आई को डाल दिया और जो आपका ये कॉलम का साइज था मैंने वहाँ पे जे को डाल दिया। अब हम इसी तरीके से एंटर एलिमेंट्स इनटू सेकंड मैट्रिक्स का हमें करना था, तो अब हम ऊपर वाला लूप को कॉपी पेस्ट कर लेंगे नीचे वाले के लिए। हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे ना कोड को बार बार एक ही चीज़ को लिखने के लिए। तो एडिट पे गए, यहाँ पे कॉपी किया और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है यहाँ पे क्लिक करके एडिट पे जा करके वापस से आप पेस्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पे मैट्रिक्स का नेम चेंज कर देना है, एक ही जगह पे बी कर दो। तो इस तरीके से आपका जो है आपने सेकंड मैट्रिक्स के अंदर भी एलिमेंट्स को प्रिंट करा लूँगी। अब हम लॉजिक लगाने जा रहे हैं कि हम दो मैट्रिक्स का सम कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इसी लूप को क्या कर लेते हैं, वापस एक बार वो पेस्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे स्कैनफ की जगह पे इस वाली लाइन को हटाएंगे और हम यहाँ पे मैट्रिक्स सी लेंगे। मैट्रिक्स सी का साइज बताएंगे आई और जी के लिए, मतलब मैट्रिक्स सी लेंगे और उसके साइज के अंदर आई और जे वेरिएबल को पास कर देंगे। क्योंकि आपका जो ये आउटर लूप है ये आपका रो के लिए चल रहा है और जो आपका ये इनर लूप है वो आपका कॉलम के लिए। तो मैट्रिक्स सी में हम आई और जे ले लेंगे साइज में और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे मैट्रिक्स ए का आई ओ जे प्लस मैट्रिक्स ए का आई ओ जे प्लस मैट्रिक्स बी का आई ओ जे। आपको समझ में आया ये वाला लॉजिक? इसका मीनिंग क्या है कि मैट्रिक्स ए का जो लूप है प्लस जो मैट्रिक्स बी का जो लूप है जब वो चलेगा तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका एडिशन होकर मैट्रिक्स सी में आपका आउटपुट आ जाएगा। अब मैट्रिक्स सी के अंदर ये सब स्टोर हो गया समीशन। अब आपको मैट्रिक्स सी को अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे पहले एक मैसेज डाल दो यूजर को कि सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज, और यहाँ पे भी आप इस लूप को कॉपी पेस्ट करना और इसके बाद आप यहाँ पे मैट्रिक्स सी को प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से प्रिंट करवा दूंगी। और प्रिंट करवाने के लिए भी आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स सी और उसका साइज में रो वाले साइज के अंदर आप आई वेरिएबल को डाल दोगे और जे वाले साइज के अंदर आप कॉलम वाले साइज के अंदर आप जे वेरिएबल को डाल दोगे। ये चीज़ समझ में आई? तो आपका इस तरीके से जो आपका ये पूरा कोड है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने 3 मैट्रिक्स ली थी 3x3 की। ए मैट्रिक्स में आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को स्टोर कराया, मैट्रिक्स बी के अंदर सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आपने ए प्लस बी मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी करके मैट्रिक्स सी के अंदर आपने स्टोर करा दिया। ये कोड आपने किया है और जब आप इसको रन कराओगे तो इसमें देखना थोड़ा सा आपको
एक मतलब लॉजिकली आपने देखने क्या किया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा एंटर एलिमेंट्स इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स, आप यहाँ पे 9 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दोगे क्योंकि 3 by 3 की मैट्रिक्स है, मीन्स 3 रोज इंटू कॉलम्स, ये फॉर्मूला होता है एलिमेंट्स को डालने का। तो अगर 3 रोज 3 कॉलम्स है तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, आपने 9 एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स में डाले, 9 एलिमेंट्स आपने सेकंड मैट्रिक्स में डाले। अब देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है ना वो गलती से एड्रेस आ रहा है, क्योंकि आपने ना प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में एड्रेस भी यूज़ कर लिया गलती से। तो जहाँ पे मैट्रिक्स सी आप यहाँ से एड्रेस ऑपरेटर को हटा दो। अब वापस से इसको रन करके देखो, 9 एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स में डालना, 9 एलिमेंट्स अपने सेकंड मैट्रिक्स में डालना, और उसके बाद आप देखोगे कि आपका आउटपुट आएगा, लेकिन यहाँ पे ना स्पेस नहीं दिखेगा। और ये जो आउटपुट आएगा ये ना एक ही लाइन्स में दिख रहा है, मतलब आप समझ रहे हो, ये देखो एक लाइन में दिख रहा है, तो उसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए आप जहाँ पे आपने अपने इनर लूप चलाया इसके बाहर आके आप प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स में \n दे दोगे। इसका मीनिंग क्या होता है, \n का न्यू लाइन के लिए। तो जब आपका ये एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में दिखाएगा। तो अब जब आप वापस से एक बार रन करा के यहाँ पे 9 एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स में डाले, 9 एलिमेंट्स आपने सेकंड मैट्रिक्स में डाले, तो सम ऑफ 2 मैट्रिक्स इज, अब देखिए ये डिफरेंट लाइन में आता हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा है इनके बीच में। तो स्पेस देने के लिए आप जहाँ पे आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ किया है मैट्रिक्स सी को प्रिंट कराने में, वहाँ पे आप %d के जस्ट बाद एक स्पेस दे दो, जिससे कि आपका ये लूप ईजिली आपको बेस्ट दिखेगा, थोड़ा समझ में आएगा। ये जो आपकी मैट्रिक्स प्रिंट होके आएगी सबमिशन के बाद, दोनों मैट्रिक्स का सम करके वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर आपने 9 एलिमेंट्स डाले, 111, 222, 333। इसी तरीके से आपने सेकंड मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स डाले 111, 222, 333। तो आपका सम ऑफ 2 मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे 2, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 6। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप कैसे 2 मैट्रिक्स का सम कराएंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दीपांशी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन दी कमेंट सेक्शन। और आप इसी तरीके से 2D का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आप